भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पुत्रदा एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी दो बार आती है एकादशी, तो जो अब की बार हमारे यानी कि जो श्रवण मास की जो पुत्रदा एकादशी आती है उसमें जो है ना पुत्रदा एकादशी के दिन श्री जी को पवित्रा धारण कराया जाता है। अब काफी भक्तों को पता ही नहीं होता है कि वो पवित्रा क्या होता है, क्यों धारण कराते हैं, मतलब कि इस दिन जैसे पवित्रा धारण कराते हैं। तो यानी कि अब जो है ना ये धारण कराने के बाद ही जैसे आगे रक्षाबंधन जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो शुरू होते हैं, त्योहार शुरू होते हैं, और पवित्रा धारण जो है ना सबसे पहले राधा वल्लभ जी को धारण कराया जाता है। इसकी मैं छोटी सी आपके साथ में एक मतलब लीला शेयर करना चाहूंगी आप सभी भक्तों के साथ में, कि जो वहां के ही गोस्वामी जी ने हमें बताई है, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था और मुझे अब की बार पता चला मुझे कि ये कैसे मतलब पवित्रा धारण कराने की ये प्रथा शुरू हुई है। जिस समय पर आप सभी को पता है कि औरंगजेब ने सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था अपने समय पर, तो हमारे जो राधा वल्लभ जी का विग्रह जो है वो राजस्थान लेकर गए थे, कामवन में लेकर गए थे। वहां 123 साल तक राधा वल्लभ जी वहीं विराजमान रहे थे। फिर उसके बाद जब पुनः वृंदावन लौटे, तो वृंदावन लौटने के बाद में आपस में दोनों भाइयों के बीच में जो है ना गद्दी को लेकर जो है ना आपसी मतभेद होने लगा कि राधा मतलब जो भी मंदिर की सेवायत, जो भी मतलब कि जो भी सेवायत अधिकार है, मतलब कि उन्होंने बताया कि सेवायत अधिकार जो है वो हम प्राप्त करेंगे। दोनों भाई में जो है ना पर मतभेद होने लगे। और ये बात है ये मैं अपने हृदय से अपने आप जो है ना मनगढ़ंत बनाकर नहीं बोल रही हूँ, जो हमें वहां से गोस्वामी जी से इस बार पता चला वही मैं आपके साथ में जो है ना शेयर कर रही हूँ बातें। जब दोनों भाइयों के बीच में आपसी मतभेद बहुत अधिक बढ़ गया, तो श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने इन दोनों भाइयों को ये कहा कि जब तक राधा वल्लभ जी के मंदिर को लेकर आप दोनों भाइयों का मतभेद जो है वो सुलझ नहीं जाता है, तब तक आप जो है ना राधा वल्लभ जी को यही मतलब कि हमारे पास ही रहने दिए, हम इनकी शरण में रहेंगे, हम सेवा करेंगे इनकी। गोपाल भट्ट स्वामी जी का जो आश्रम बना हुआ है जहां पर वो रहते थे, वहां पर आज भी श्री हरिवंश महाप्रभु के चित्रपट की सेवा आज भी विराजमान है। और राधा वल्लभ जी जो है 2 साल तक वही रहे थे। जब 2 साल वहां पे रहने के बाद आपस में दोनों भाइयों का मतलब मतभेद सुलझ गया कि अब मतलब कि दोनों भाइयों में हम इतने टाइम की सेवा करेंगे, हम इतने टाइम की सेवा, जब ये मतभेद बिल्कुल खत्म हो गया, तब 2 साल बाद राधा वल्लभ जी को पुनः मंदिर में ले जाया गया था। तब तक वो 2 साल तक वही विराजमान रहे, वहीं पर गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनकी सेवा की, सभी जो है ना वहीं पर उनकी सेवा किया करते थे। आज भी पुत्रदा एकादशी के दिन गोपाल भट्ट स्वामी के जितने भी जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके वहां सेवा करते आ रहे थे, वहां आज भी चित्रपट की सेवा है। आप लोग वहां जाके दर्शन भी कर सकते हो, हमने भी दर्शन किया, सौभाग्य प्राप्त हुआ लाडली की कृपा से। और सबसे पहला जो पवित्र धारण किया जाता है राधा वल्लभ जी को, वही गोपाल भट्ट स्वामी जी के जो पीढ़ी दर जो भी लोग वहां सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले वो जो पवित्रा बनाते हैं, ये पवित्रा हमें भी 4 वहां से प्राप्त हुए। एक ये रहा, अभी मैं जो अपनी विष्णु प्रिया को एक और बांधूंगी हाथ में। और मतलब कि ये जो पवित्रा है सबसे पहले वो अपने हाथों से बनाते हैं, फिर राधा वल्लभ जी को धारण कराया जाता है दोनों समय, सुबह और शाम को। और उस दिन जो वहां समाज में पद गायन किए जाते हैं, रासलीला भी की जाती है वहां पर, यानी कि सबसे पहले उन्हीं का जो है ना पवित्रा बनाया हुआ वो धारण करते राधा वल्लभ जी, फिर हमारे जैसे जो लोग हैं आसपास के जितने भी लोग हैं वहां जाकर राधा वल्लभ जी को पवित्रा धारण कराते, पर सबसे पहले वो उन्हीं का दिया हुआ पवित्रा पहनते राधा वल्लभ जी का। इसीलिए तब से ये जो है ना सभी लोग जितने भी हैं वो लोग आकर एकादशी वाले दिन आसपास के ब्रिजवासी जो है ना वहां पर पवित्रा धारण कराते हैं। और इसीलिए जो है ना श्री जी के जो पद हैं वो पवित्रा के आज गायन किए जाते हैं। हम पर भी लाडली की कृपा हुई, हमें जो है ना इस जानकारी के बारे में भी पता चला, वरना हमें पहले से नहीं पता था कि वहां से ये जो है ना ये जितना भी मतलब कि प्रचलन शुरू हुआ था पवित्रा धारण कराने का, ये बात हमें पहले से नहीं पता थी। इतना तो पता था कि पवित्रा धारण कराया जाता है। और 4 पवित्रा जो हमें प्राप्त हुए थे उसके मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दर्शन कराए हुए हैं। और हर साल उन्होंने कहा था कि वो अपने हाथों से पवित्रा बनाते हैं, कोई मार्केट से खरीद कर नहीं लेकर आते हैं। काफी भक्त हैं जो अलग अलग डिजाइन के पवित्रा बनाकर और राधा वल्लभ जी को जो है ना समर्पित भी करते हैं। सभी भक्तों को, किन किन भक्तों को ये जानकारी पता थी जरूर बताइएगा। और लाडली को जो है मैंने पवित्रा धारण करा दिया है, ये देखो लाडली को धारण कराया है, ये रहा पवित्रा, ये वहीं से हमें प्राप्त हुए थे। और मेरी जो है विजय लक्ष्मी को भी पवित्रा जो है ना हमने बांध दिया, छोटी छोटी लाडो को स्पर्श करा दिया है। और वैभवी को भी मैंने जो है ना पवित्रा आज पहना दिया है।
ये वैभवी ने भी पहना है। एक पवित्र और है जो कि मैं सभी लाड़ों के नाम का जो है विष्णुप्रिया को भी पहना दूंगी हाथ में ही। फिर वो जो है मैं अगले दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन जो है ना वो पवित्रा उतार के रख लेंगे अपने पास, ये आशीर्वाद के तौर पर। और ये पवित्रा जो है ना बहुत कहते हैं कि ना ये प्रेम भाव से समर्पित होती है हमारी सेवा। जो व्यक्ति पूरे साल राधा वल्लभ जी की कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं अर्पण कर पाते हैं, वो साल में एक दिन राधा वल्लभ जी को ये पवित्रा जो है ना वस्त्र स्वरूप या कोई भेंट स्वरूप ये राधा वल्लभ जी को समर्पित करते हैं और वो इनको स्वीकार भी करते हैं। तो इसलिए सभी भक्त जो भी ना अगली बार से जो भी जाओ जिनमें सामर्थ्य वो आप जाकर जो है ना ये आज के दिन जो है ना पुत्रदा एकादशी के दिन जाके राधा वल्लभ जी को समर्पित भी कर सकते हो सावन मास की। सभी को राधे राधे, जय पिताजी। लोग के हाथों पे पवित्रा पवित्रा